Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 17th lecture of mathematics of grade 5. Dear students, I hope last क्वेश्चन जो हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर कर लिए होंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से जो है हम अपना आगे काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी योर पेजेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो 1/2 माइनस 1/3 दोनों वैल्यूज आपके पास अगेन डिनोमिनेटर में चेंज है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपली हमने इसको जो है फैक्टर बनाना है, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 6 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम 2 के साथ किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि आंसर हमारे पास 6 आए, और 3 के साथ भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी है कि 6 आए, ताकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो। तो 2 के साथ हमने 3 को और 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6। अब ये क्वेश्चन बच्चों माइनस का था, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन था, दैट्स वाई हम क्या करेंगे 3 - 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/6 आपके पास आंसर होगा। इन क्वेश्चन नंबर 11 5/6 - 2/9। इस क्वेश्चन में भी आप डिनोमिनेटर अगेन चेंज है। तो फर्स्ट स्टेप हमें याद है, हमने कल भी हम किया था। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हमने क्या करना था, सिंपली एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा, ठीक है, एलसीएम हमने लिया तो क्या आया 3 3 = 9 और 9 2 = 18। ठीक है, तो ये हमारे पास एलसीएम 18 आया। तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, 6 के साथ हमने 3 को भी मल्टीप्लाई करवाना है, और 5 के साथ भी 3 को, ताकि क्यों करवाया 3 के साथ, ताकि हमारे पास हमने 6 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना था कि हमारे पास 18 आए। 6 3 = 18, ठीक है, और 9 2 = 18। सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व किया, माइनस किया, तो आंसर क्या आएगा 11/18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5/13 - 3/26। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपने जो है अगेन यही स्टेप्स करने हैं। 13 और 26 को जो है आपने सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लेना है, तो 13 2 = 26 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम जब 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हमने किसको करवाना है 2 के साथ। 13 2 = 26, तो 2 के साथ अगर हमने डिनोमिनेटर में भी करवाया तो फिर उसी को नोमिनेटर में भी हमने करवाना है। 5 2 = 10 हो जाएगा, 13 2 = 26, 3 1 = 3 एंड 26 1 = 26। सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 7/26। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी क्लियरली देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो आपके पास क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे आप जो है आसानी से जो है कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। इस तरह से आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर है जी 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल सेम इसी मेथड से हैं। अब आपने जो है ये क्वेश्चन खुद जो है करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि आपने जो है पहला स्टेप क्या करना है, फिर दूसरा स्टेप क्या था, फिर हमारे पास तीसरा स्टेप क्या था, और फाइनली हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया जी क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 17। ठीक है, तो इसमें भी देखें आपके पास क्या है 7 और 8। ठीक है, तो हम सिंपली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जी, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को जो है वो क्या करना है इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जो है देखना है कि आया हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी उनको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि वो हमारे पास एलसीएम के साथ इक्वल आए। ठीक है, तो 7 8 = 56 एंड 8 7 = भी 56 होता है। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू को सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा 17/56। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। ठीक है, और 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी बिल्कुल आपके पास यही स्टेप हुआ है। ठीक है, शुरू के जस्ट क्वेश्चन जो थे वो आपके पास प्लस के थे और अभी आपके पास माइनस के। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सब बच्चों को आती है ना। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो आप लोगों का लेक्चर नंबर 17 था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक पर करने हैं। अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।